ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम, ये क्या है? रिटायरमेंट के बाद मिलती है सैलरी। सैलरी का जो अंतिम अंतिम जो सैलरी होगा, आखिरी जो आपका वेतन मिलेगा उसका आधा होगा। जैसे कि अगर आपका 50,000 सैलरी है तो आपको 25,000 मिलेगा। उसके साथ ही आपको महंगाई बढ़ती जाएगी तो 25,000 में तो होगा नहीं, महंगाई बढ़ेगी तो उसके लिए आपको डीए दिया जाएगा, डियरनेस अलाउंस दिया जाएगा। यानी कि महंगाई बढ़ेगी उस हिसाब से आपको और पैसे मिलेंगे। 2004 में ये निर्धारित हुआ था, यानी कि ये क्या था? निर्धारित राशि दी जाएगी आपको। आपको भविष्य की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको निर्धारित राशि मिलेगी। सरकारी खजाने से आता था। तो ये पैसे क्या था? ना आप बचत कर रहे हैं आपके भविष्य के लिए, ना आप बचत कर रहे हैं, ना सरकार बचत कर रही है। सीधा कहाँ से आता था? जो सरकारी खजाने से आता था। जिससे क्या होता था? सरकार के ऊपर प्रेशर बढ़ रहा था, उनके ऊपर जो है पैसे कम होते जा रहे थे, क्योंकि वो अस्पताल, सड़क, मतलब समाज के लिए जो पैसा था वो आपको दिया जा रहा था। तो आपने तो कोई बचत नहीं की थी अपने भविष्य के लिए, तो ये भविष्य का पैसा आपको दिया जा रहा था। इसलिए क्या हुआ कि जब आप काम कर रहे थे तब ना आपने उसके लिए बचत की थी, न सरकार ने बचत की थी। ये भविष्य की पीढ़ी के पैसे आपको पेंशन के रूप में मिल रहे थे। जो भविष्य में काम आने वाला पैसा था वो आपको दिया जा रहा था। तो इसके जगह फिर सरकार ने एनपीएस लाया गया, न्यू या फिर नेशनल पेंशन बोलते हैं। तो न्यू पेंशन स्कीम या नेशनल पेंशन स्कीम, यह जो है इसमें क्या होता था? व्यक्ति अपने भविष्य के लिए अपने भविष्य के लिए व्यक्ति स्वयं पैसे बचाता था, और साथ में सरकार भी उस व्यक्ति के लिए, उस कर्मचारी के लिए पैसे की व्यवस्था करता था। उसके भविष्य के लिए, उसके पेंशन के लिए क्या करता था? पैसे बचाता था। तो इसमें व्यक्ति प्लस सरकार दोनों पेंशन की व्यवस्था करते हैं। कर्मचारी इसमें 10% अपनी सैलरी का बचाता था, मतलब 10% कर्मचारी जो है 10% अपने पेंशन के लिए डाल देता था, और सरकार जो है 14% उसमें डाल देता था। तो जो 24% उसके पेंशन के लिए बच जाता था। लेकिन इस 24% को ये क्या करते थे? निवेश करते थे मार्केट में या फिर कहीं भी। तो निवेश किया जाता था। तो निवेश करने से क्या होता था? 60% को तो एक मुश्त मिल जाता था, लेकिन जो बाकी 40% बचता था उसे फिर से जो है निवेश किया जाता था। तो कभी जो मार्केट ऊपर नीचे होता था तो इससे क्या होता था? भविष्य की जो पेंशन है वो निश्चित नहीं होता था। कभी अगर आपको लाभ हो गया मार्केट में तो आपको पैसे मिलेंगे, और अगर हानि हो गई तो आपको कम पैसे मिलेंगे। तो इससे क्या होता था? निश्चित राशि नहीं मिल पाती थे। एक मुश्त तो दिया जाता था लेकिन निश्चित राशि नहीं दी जाती थी, और महंगाई भी बढ़ती जाती थी तो उसके हिसाब से डियरनेस अलाउंस नहीं दिया जाता था। महंगाई के हिसाब से क्या पैसे नहीं दिए जाते थे, जो अतिरिक्त पैसे देते थे महंगाई के लिए वो नहीं दिए जाते थे। तो इसलिए जो कर्मचारी है उन्होंने विरोध किया, उन्हें जो है फिर उन्होंने ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग करने लग गए। तो इससे सरकार के ऊपर दबाव बढ़ने लग गया, और उन्हें एनपीएस में ऐसे लगने लग गया कि उनका जो पेंशन है वो निश्चित नहीं है और उन्हें कम लाभ हो रहा है, ऐसा लगने लगा। तो वो ओपीएस चालू करने लगे, ओपीएस की मांग करने लगे। कुछ राज्यों ने ओपीएस लागू भी किया था, तो कुछ राज्यों ने ओपीएस लागू कर दिया था, लेकिन इससे क्या होता था? उनके भविष्य के लिए जो पैसा होता था, भविष्य की पीढ़ी के जो पैसे होते थे, उसे क्या करना पड़ता था? कर्मचारियों को देना पड़ता था। तो सरकार ने फिर दूसरा स्कीम लाया, वो क्या था? यूपीएस था। यूपीएस में क्या था? यूनियन फंड यूनिफाइड पेंशन स्कीम। तो यूपीएस क्या था? यूनिफाइड पेंशन स्कीम था। इसमें ये क्या था? 1 अप्रैल 2025 से लागू किया गया था। कर्मचारी इसमें 10% डालते थे अपनी सैलरी का, और सरकार जो है 18.5% डालते थे। तो टोटल हो गया 28.5%। फिर इसे क्या किया जाता था? निवेश किया जाता था, बाजार में निवेश कर दिया जाता था। ये कहाँ से लिया गया है? एनपीएस से लिया गया है। एनपीएस से लिया गया है। एनपीएस में 10% और सरकार 14% करता था, लेकिन सरकार ने इस बार बढ़ाया और इसे 18% किया, यानी कि अब लाभ हो रहे हैं ना।
मतलब जिनको पेंशन मिलेगी अब उनको लाभ हो रहा है, सरकार उसमें अधिक इन्वेस्ट कर रही है तो अभी अधिक ज़्यादा डाल रही है। ये पेंशन जो है अब निश्चित कर दिया गया था कि अनिश्चित नहीं था। बाकी ये जो है पैसे जो बचत किए थे वो क्या किया गया, निवेश किया गया है बाजार में। तो बाजार में निवेश कर दिया गया, लेकिन ये राशि जो है आपको निश्चित दी जाएगी। अगर अंतिम 12 माह की सैलरी से 1/2 और डीएनएस अलाउंस यानी महंगाई राहत के लिए दिया जाता था। अगर आप 25 साल से अधिक जो है आपने कर्मचारी ने काम किया है, 25 साल से अधिक जो है कर्मचारी ने वो किया है, तो अंतिम 12 माह की सैलरी का 1/2 और डीएनएस अलाउंस यानी कि अगर आपका 50,000 सैलरी है तो 25,000, ऊपर से डीए महंगाई राहत भी मिलेगा 25 ईयर में। फिर 5वां फैमिली पेंशन दिया जाएगा, जो सैलरी का 60% प्लस डीए। तो जो सैलरी हो गया उसका 60% जो है फैमिली को दिया जाएगा। अगर आपका 50,000 अगर आपकी सैलरी है तो उसमें 60% जो है 60% जो है फैमिली को दिया जाता था, और उसके साथ डीएनएस अलाउंस भी दिया जाता था। 10 10 साल से पहले न्यूनतम पेंशन, तो 10 साल से पहले जो है, तो इसमें क्या होता था, फैमिली को पेंशन दिया जाता था। यदि उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई है तो उसको क्या किया जाता था, जो सैलरी होता था उसका 60% दिया जाता था, और उसके साथ महंगाई भत्ता भी दिया जाता है यानी डीएनएस अलाउंस भी दिया जाता था। 10 साल, अगर किसी ने 10 साल करने के बाद अपनी नौकरी छोड़ दी है, तो अपनी नौकरी छोड़ दी है तो क्या होता था, उनको न्यूनतम पेंशन दिया जाता था और निश्चित रूप से 10,000 उसकी पेंशन होती थी। तो उसकी सैलरी अगर उसने 10 साल नौकरी करने के बाद छोड़ दिए है तो उसको पेंशन के रूप में 10,000 दिया जाता था और न्यूनतम पेंशन दिया जाता था। तो डीए मिलता है, तो डीएनएस अलाउंस मिलता है। इसमें पहली चीज़ तो डीएनएस अलाउंस मिलता है, और जो उसकी बेसिक सैलरी होती थी उसके साथ ही डीएनएस अलाउंस भी मिलता था, और 1/10, और उसका जो है ये दोनों को मिला के 1/10 भाग जो है एक मुश्त मिलता था। अब उसमें क्या होता था, एक मुश्त दिया जाता था, किसमें, एनपीएस में एक मुश्त दिया जाता था 60%। तो इसमें क्या जोड़ दिया गया कि जो बेसिक सैलरी होगी उसकी, उसका डीए जो है 1/10 एक मुश्त मिलता था, और 6 मंथ के, हर 6 मंथ में 1/10 भाग उसको मिलता है, और साथ में ग्रेजुएटी भी मिलती है। तो ग्रेजुएटी क्या होती है कि जिसके यहाँ जो नौकरी की जाती है तो उसके रूप में वो कृतज्ञ होता है, तो उसके लिए उसे एक निश्चित राशि दी जाती है। तो जो डीए मिलता है 1/10 मिलता है, उसके साथ ही उसे ग्रेजुएटी भी मिलती है। राज्य सरकार अगर इसे अपनाना चाहे तो इसे अपना सकती है। केंद्र सरकार ने इसे लागू कर दिया है, किसे, यूपीएस को लागू कर दिया है।